तो राजेंद्र राठौर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपसे सवाल यह करना चाहूंगा, बीजेपी कह रही है कि कहीं ना कहीं रिजॉर्ट बुक करा दिए गए हैं, तैयारी है सरकार बनाने के गहलोत सरकार को। आपको क्या लग रहा है, सरकार किसकी बन रही है? रिजॉर्ट बुक कराना कांग्रेस की फितरत रही है। सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री जी भी 34 दिन तक 5 सितारा होटल में अपने अंतर्द्वंद के कांड से कैद रहे थे। इसलिए चाहे रिजॉर्ट बुक कराए, चाहे कुछ भी कराओ, पर रिजॉर्ट के अंदर लेकर किसको जाएंगे वो? कांग्रेस 50 सीटें पार कर जाए तो बड़ी बात होगी। ये मुंगेरी लाल है, हसीन सपने देखना उसका अधिकार है, हसीन सपने देख रहे हैं और ये सपने परसों इस वक्त चकनाचूर हो जाएंगे। आप उस वक्त मेरा किया हुआ स्टेटमेंट भी दिखा देना चाहिए। सर, अगर आपके दावे की बात करें तो कितनी सीटों पर आ रहे हैं आप? सीधा सीधा दावा कर दे आप। हम मिनिमम 124, मैक्सिमम 135, इसके बीच में कहीं टिकेंगे, क्योंकि कांग्रेस को कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसने समर्थन दिया होगा। कांग्रेस का झगड़ा किस्सा कुर्सी की फिल्म की तरह चलता रहा। चुनाव में भी पिछली बार जिस वर्ग ने कांग्रेस का साथ दिया था वो टेबल टर्न करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा मिला। लेकिन राजेंद्र मैं जी, मेरे अनुभव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बात पूरी करिए। जी, मैं मेरे अनुभव के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की विधायी प्रचंड बहुमत से जाना तय है। कांग्रेस सबसे शर्मनाक हार की ओर बढ़ चुकी है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने आपको अपना अनुमान बताया, उस आंकड़े को छुएगी। और कांग्रेस, अब ये कह सकते हैं, कांग्रेस के मंत्री पहले कहते थे फॉर्च्यूनर जीतेंगे। इस बार मुख्यमंत्री जी 156 का दावा कर रहे हैं। एक का अंक हटा दीजिए, 56 आ जाए तो बड़ी बात होगी। लेकिन राजेंद्र जी, अभी तक ये तो तय नहीं हो पाया कि चेहरा किसका होगा आगे। जिस तरीके से नंबर्स की बात तो हो रही है, नतीजों ने जिस तरीके से पोल आया है, जी, तो नंबर्स तो खुशी जाहिर कर रहे हैं इस पे आप, लेकिन चेहरा कौन होगा? वसुंधरा राजे ही होंगी या कोई और होगा? इसको लेकर कुछ बातचीत हो पाई है आपकी? देखिए, चेहरा वही होगा जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के चेहरे से निकल कर आएगा। जिसके सर पर ताज होगा उसके पीछे मजबूती से खड़े मिलेंगे हम। और मैं कह सकता हूं कि इस बार कमल खिल गया है, बस समय का इंतजार है। और अब जिस प्रकार का हालात बने हुए हैं, कांग्रेस की विदाई भी तय है। जादूगर कहां होंगे राजेंद्र जी? कहा जाता है गहलोत जी जादूगर है राजनीति के। अगर आप जो दावा कर रहे हैं, कहां होंगे जादूगर? देखिए, जादूगर तो कह रहे हैं मुझे कुर्सी छोड़ नहीं रही, जनता ने कुर्सी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इन्होंने कहा कुर्सी मेरे चिपकी हुई है, कुर्सी भी टूट गई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जादूगर की जादूगरी अब नहीं चलेगी। अब भ्रमजाल फैला रहे हैं कि हम वापस रिपीट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं डिलीट हो रहे हैं। नहीं, डिलीट तो हो रहा है, लेकिन रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात भी यहां पे सामने आ रही है। अगर कांग्रेस ऐसा करती है, अशोक गहलोत इस तरीके से अगर तैयारी कर रहे हैं, तो बीजेपी की ओर से काउंटर करने को लेकर क्या तैयारी है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर? कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। हमारे उम्मीदवार जिताऊ भी है, टिकाऊ भी है। टिकाऊ लोग अपने अपने जिस दिन बुलाएंगे, जिस दिन आलाकमान का दूत आएगा, उस दिन सब हम एक साथ खड़े मिलेंगे। क्या निर्दलियों से भी बातचीत चल रही है आपकी फोन पर? मैं आवश्यकता नहीं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी विचारधारा के थे, किसी कारण से टिकट नहीं आ पाए, वो खुद ही हमसे संपर्क किए हुए हैं, क्योंकि उनके सामने कांग्रेस खड़ी है। क्या कांग्रेस के लोग भी आएंगे राजेंद्र जी? लौट आएंगे, हमारे लोग हमारे साथ रहेंगे। अगर जरूरत पड़े तो कांग्रेस के लोग भी आएंगे। तो जब जहाज में, मैं नहीं कह सकता, पर कांग्रेस के जहाज में जब सुराख होगा, पानी भरने लगेगा, डूबने लगेगा, तो कुछ लोग कूद कर किनारा पकड़ेंगे। उनका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल काम है। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, आपने फोन किया या फिर आपके लोगों ने फोन किया? संपर्क तो शुरू हो गए निर्दलियों से, दूसरे दलों के नेताओं से, जिनसे उम्मीद है जो बागी हैं, जो जीत सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को निर्दलियों से, दूसरों से संपर्क की आवश्यकता ही नहीं। मैंने आपको पहले कहा, कुछ लोग जो हमारे विचार के थे, टिकट नहीं पा पाए, वो समय में ही हमारे संपर्क में है, वो हमारे साथ रहेंगे।
एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप चेहरे को लेके कह रहे कि पीएम मोदी के चेहरे से जो निकलेगा वही चेहरा बनेगा, लेकिन महत्वाकांक्षाएं तो सबकी है ना। तमाम केंद्रीय मंत्री उतरे थे चुनाव प्रचार करने के लिए, सभी खुद को दावेदार मान रहे हैं। खुद आपकी भी उम्मीदें होंगी, जिस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे। अब ऐसे में जिसकी सबकी महत्वाकांक्षाएं भी हैं, उम्मीदें भी हैं, इंतजार भी है, कैसे मान लिया जाए कि सहमति बन जाएगी एक चेहरे को लेकर? और क्या कुछ नाम शॉर्टलिस्ट भी किए गए आप लोगों की ओर से? निश्चित तौर पर देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हम एक विचार से जुड़े हैं, हम सत्ता के लिए न व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे लिए पद कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा आलाकमान, हमारा नेतृत्व तय करेगा, वही सब सर्वमान्य होगा। चलिए, एग्जिट पोल तो आपने देखा होगा, रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल को भी देखा आपने। जो रुझान रिपब्लिक ने दिखाए उसका कितना समर्थन करते हैं और क्या कहेंगे इस पर आप? हाँ, देखिए, मैं कह रहा हूं ना, कम से कम 124, अधिक से अधिक 135, इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी कहीं रुकेगी। 135 का दावा कर रहे हैं आप? यस। प्रचंड बहुमत? जी, पहली बार आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बहुमत के साथ कांग्रेस की विदाई होगी। यह बहुमत कितने का हो सकता है? ये बहुमत इतना होगा कि 156 में एक अंक हटा दो, 56 बचेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए और दावे करने के लिए। जिस तरीके से जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो बीजेपी के खेमे में खुशी जरूर दे रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ गई है। आपको सीधे खबर का रुख कर लेते हैं। रिपब्लिक भारत से बोले हैं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, रिजॉर्ट बुक करना कांग्रेस की फितरत रही है, बीजेपी 135 सीटें जीतेगी। राजेंद्र राठौर ने यह भी दावा किया है कि प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। राजस्थान से कांग्रेस की विदाई तय है, यह भी इनकी ओर से दावा किया गया है। जिस